अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है जुल्म व सितम में क्या फ़र्क है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ख़ास वीडियो है क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताऊँगा, आप अगर इसे तलाश करेंगे किसी लुग़त में तो ये बातें नहीं मिलेंगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक-एक वीडियो के लिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जुल्म व सितम ये मुतरादिफ़ लफ्ज़ है। जुल्म सब लोग जानते हैं कि जुल्म का मतलब क्या होता है, हिंदी में हिंसा कहते हैं। सितम का मतलब क्या होता है, तकलीफ़ देना, तशद्दुद। तो यहाँ दोनों को एक ही कहा गया और दोनों एक है भी, लेकिन जो बारीक सा फ़र्क है वो फ़र्क क्या है। तो जुल्म कहते हैं नाइंसाफ़ी को। देखिए, जुल्म नाइंसाफ़ी को कहते हैं। अब कोई इंसान है, उसे मोहब्बत चाहिए, लेकिन कोई जाकर उसको पीट देता है, तो यहाँ पे क्या उस इंसान के लिए इंसाफ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो वहाँ नाइंसाफ़ी हो गई। कोई आदमी जा रहा है तो उसको किसी ने धक्का दे दिया, गिर गया, क्या इंसानियत के साथ इंसाफ हुआ? तो नहीं हुआ। ये नाइंसाफ़ी हो गई। इसकी मिसाल मैं इस तरह बता दूं कि एक साइकिल पर आप अकेले बैठ सकते हैं, लेकिन आपने 3 आदमी को बैठा दिया, तो ये भी नाइंसाफ़ी है, ये भी जुल्म है। साइकिल पर जुल्म हुआ ये। अब एक घोड़ा है जिस पर आप एक आदमी या बहुत ज़्यादा तो 2 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन आपने 4-4 आदमी को उसके ऊपर बैठा लिया, आप क्या कहेंगे उसको? तो ये भी नाइंसाफ़ी है। तो नाइंसाफ़ी होता है, जुल्म का मतलब होता है नाइंसाफ़ी। अब नाइंसाफ़ी को अलग-अलग रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई किसी को मार रहा हो तो वो भी नाइंसाफ़ी है। तो जुल्म का मतलब होता है नाइंसाफ़ी। अब इसी नाइंसाफ़ी में सब कुछ आ गया जिसे आप जुल्म कह रहे थे कि किसी ने किसी को मारा, राजा ने अपनी रियाया पे जुल्म किया। मतलब क्या हुआ? नाइंसाफ़ी किया कि उसको सुकून चाहिए था, आपने उस पर तशद्दुद किया। तो ये जुल्म का मतलब होता है नाइंसाफ़ी। नाइंसाफ़ी इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, दाहिने पाँव में पहनने वाली जो चप्पल है उसको दाहिने पाँव में पहने, दाहिने पाँव की जो चप्पल है उसको बाएं में पहन लिया, और बाएं पाँव में पहनने वाली चप्पल है उसको दाएं में पहन लिया। तो ये चप्पल के साथ भी नाइंसाफ़ी है, आपके साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो ये वहाँ भी जुल्म हुआ। तो आप जान लें जुल्म का उल्टा क्या होता है, जुल्म की ज़िद क्या है। तो बहुत सारे लोग जुल्म की ज़िद रहम कह देते हैं, ये सरासर गलत है। जुल्म की ज़िद है आदल, यानी इंसाफ। आप समझ गए होंगे आप, जुल्म की ज़िद है इंसाफ, और इंसाफ की ज़िद क्या है? नाइंसाफ़ी। अब बात करते हैं सितम। तो सितम कहते हैं तशद्दुद करना, तकलीफ़ देना, कोई ऐसा काम करना जिससे किसी को तकलीफ़ हो। अब सितम सिर्फ़ और सिर्फ मारकर ही नहीं किया जा सकता है। सितम के लिए आप कोई बात बोल दें, कुछ ऐसी बात बोल दें जिससे उसको तकलीफ़ पहुँचे, तो ये भी सितम है। सितम के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल किया जाए, आप ज़बान से भी सितम ढा सकते हैं। तो ये सितम का मतलब बहुत आसान है, तकलीफ़ देना, तशद्दुद करना, और ये तकलीफ़ आप किसी भी तरीक़े से दे सकते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।